पीएम मोदी के हनुमान अब बनेंगे अर्जुन। बिहार में बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं चिराग पासवान। बीजेपी चिराग के नेतृत्व में लड़ सकती है विधानसभा चुनाव। बिहार में बदले हुए सियासी समीकरण में पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान एनडीए का चेहरा बन सकते हैं। बिहार विधानसभा के लिए उपचुनाव में जिस तरह चिराग को मनाने की कोशिश हुई, इससे पूरी संभावना है कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ही एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा हो, क्योंकि फिलहाल बिहार में बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसका सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपना जनाधार हो। ऐसे में नीतीश और तेजस्वी को परास्त करने के लिए चिराग के चेहरे को बीजेपी आगे कर सकती है। हालांकि ऐसा तुरंत ही नहीं होगा। बीजेपी चिराग को अपना चेहरा घोषित करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव तक का इंतजार कर सकती है। 2024 में बिहार में एनडीए कितने सीटें जीत पाती है, ये इस पर भी निर्भर करेगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में बीजेपी सीएम चेहरे को चुनाव पूर्व ही घोषित करेगी। इसके लिए बीजेपी अपनी पार्टी में भी कई नेताओं को तैयार कर रही है। सबसे पहले बीजेपी ने बिहार में स्थापित हो चुके अपने सभी पुराने नेताओं को साइडलाइन किया। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को लंबे समय से बीजेपी ने फ्री हैंड दे रखा है। कलवार जाति से आने वाले तारकिशोर प्रसाद और नोनिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाली रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाना बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन तीनों ही नेता अभी तक अपने कोई खास छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हो सके हैं। तीनों ही नेता अपने अपने इलाके में तो प्रभाव रखते हैं, लेकिन वो अपनी छवि ऐसा नहीं बना सके जिसकी बदौलत और खुद की बदौलत कुछ विधायक जिता सके। वहीं जब से नीतीश कुमार ने लालू यादव से हाथ मिलाया, तब से बीजेपी को डर सताने लगा है। वो डर बिहार के पिछड़े समुदाय की एकजुट होने का है। हालांकि बिहार में अग्रणी समुदाय का समर्थन अभी भी बीजेपी को माना जाता है, लेकिन करीब 50% पिछड़ों के सामने अगड़ों की करीब 18% ही आबादी मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी को बिहार में पिछड़ने का डर सताने लगा है। ऐसे में बीजेपी को दलितों के समर्थन की जरूरत होगी, क्योंकि बिहार में 16% दलित आबादी है। ऐसे में बिहार में बीजेपी 32% वोटों पर दावा कर सकेगी। वहीं ओबीसी में बनिया समुदाय बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अति पिछड़ा समुदाय के नोनिया और कलवार के साथ ही कुछ और जातियों का समर्थन बीजेपी को मिल सकता है, जिसके बाद बीजेपी महागठबंधन को टक्कर दे सकती है। हालांकि चिराग पासवान के समर्थन की बदौलत ही हो सकता है, क्योंकि बिहार में दलितों के सबसे बड़ा चेहरा चिराग पासवान बने हुए हैं। चिराग को युवाओं का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को चिराग से समर्थन लेना पड़ा। चिराग के सपोर्ट पाने के लिए सीधे गृह मंत्री अमित शाह को आगे आना पड़ा। यहाँ तक कि बिहार में आगे की सियासत कैसे की जाए, इसको लेकर खुद पीएम मोदी चिराग पासवान से चर्चा करने वाले हैं। संभावना जताई जा रही है कि फिलहाल चिराग को पीएम मोदी केंद्र में मंत्री पद का ऑफर दे सकते हैं। वहीं बाद में उन्हें एनडीए का चेहरा घोषित कर दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद ही चिराग को मंत्री पद का ऑफर मिल गया था, लेकिन चिराग पासवान कोई जल्दबाजी में नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ में फूक फूक कर पीता है। चिराग को पता है कि कैसे उन्हें विश्वास में लेकर उनके परिवार और पार्टी को तोड़ दिया गया था। इसलिए चिराग फिलहाल सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं। वो अपना ज़्यादा समय जनता के बीच बिताते हैं। वो बिहार भर का दौरा कर लोगों से संवाद कर रहे हैं, जिसकी बदौलत उनकी छवि में निखार आया है और जनता के भी वो पसंदीदा बनते जा रहे हैं। चिराग फिलहाल खुद को मजबूत करने के अभियान में जुटे हैं। इसलिए चिराग बीजेपी की ओर से मिलने वाले ऑफर पर जल्दबाजी में कोई फैसला कर लेंगे, इस पर किसी को भी शक होगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखें खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।